भारत के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र है। तमाम सारे देश ये देखने में लगे हैं कि भारत में हुए लोकसभा चुनाव में भारत में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार को आने वाले नतीजे से पहले एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिसमें भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत से जीतती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को 361 से लेकर 401 तक सीटें मिल रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है और एग्जिट पोल पर भी दुनिया के सभी बड़े अखबारों, न्यूज वेबसाइटों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत कई देशों की मीडिया ने एग्जिट पोल के नतीजे को प्रमुखता से कवर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरी कार्यकाल जीतेंगे। द गार्डियन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे, अप्रैल में शुरू हुआ था। और अखबार ने लिखा, चुनाव लंबा चला, जिस दौरान भारत में भयानक गर्मी देखने को मिली, जिसमें दर्जनों लोगों और मतदान अधिकारियों की मौत हो गई। अखबार आगे लिखता है कि शनिवार रात को आए एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और संसद में 2/3 सीट जीतती नजर आ रही है। यह हिंदू राष्ट्रवादी नेता मोदी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी, जिन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीता। वहीं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही बीबीसी ने विश्लेषकों के हवाले से यह भी कहा है कि अलग अलग न्यूज एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल पूर्व में गलत भी साबित होते रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि सरकार बनाने के लिए भारत में किसी भी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा की 272 सीटें मिलनी जरूरी है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स के हवाले से चीनी अखबार ने लिखा कि मोदी जीत के बाद अपनी घरेलू राजनीति और विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ग्लोबल टाइम्स के एक्सपर्ट्स के हवाले से आगे लिखा है कि चुनाव जीतने के बाद मोदी का ध्यान इस बात पर होगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मोदी डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं रूस की, जो भारत का सबसे पुराना दोस्त है। रूस के सरकारी ब्रॉडकास्ट रशियन टीवी ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर एक रिपोर्ट छापी है। आरटी ने लिखा कि विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारत के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आधिकारिक रूप से मतगणना 4 जून को की जाएगी और तब चुनाव नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। आरटी ने लिखा कि मोदी की यह जीत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएम नहीं बना। नेहरू लगभग 17 सालों तक सत्ता में बने रहे थे। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो भारत के चुनाव और अंदरूनी मामलों में हमेशा दखल देता है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने लिखा कि 2 एग्जिट पोल का सारांश निकाला जाए तो भारत की सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। डॉन ने आगे लिखा, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को लेकर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि गठबंधन 120 सीटें जीतेगी। भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब रहा है, क्योंकि चुनाव के नतीजे अक्सर उन्हें गलत साबित करते रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में एग्जिट पोल के जरिए चुनाव नतीजों का अनुमान लगा पाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने एग्जिट पोल पर आधारित अपनी खबर को शीर्षक दिया है, भारत के विपक्ष ने एग्जिट पोल के अनुमान को खारिज किया। द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के विपक्षी नेताओं ने उन एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत बताया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में लौट रहे हैं। विपक्ष ने एग्जिट पोल को फर्जी करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि यह मोदी मीडिया पोल है। इंडिया ब्लॉक को 295 सीटें मिल रही हैं। वहीं तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट टीआरटी वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट में लिखा कि अलग अलग मीडिया हाउस की तरफ से किए गए एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर सकता है।
TRT वर्ल्ड ने लिखा, विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने अपने पहले चुनाव में मोदी के जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। मोदी को भारत में काफी समर्थन मिला हुआ है, लेकिन उनके कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंताएं सामने आती रही हैं। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट ने आगे लिखा, बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी, जिसने विपक्ष की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विपक्ष को इस बार का डर है कि अगर पीएम मोदी प्रचंड बहुमत ले आते हैं तो संविधान में संशोधन करने की ताकत भी मिल जाएगी। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होती है और जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, बीजेपी अगर 365 सीटें जीत लेती है तो वो आसानी से इसे कर सकते हैं। वहीं कतर के न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने रविवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा कि एग्जिट पोल के मुताबिक 73 साल के पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अल जजीरा ने लिखा कि अगर मंगलवार 4 जून को आने वाले आधिकारिक नतीजे एग्जिट पोल को सही साबित करते हैं तो मोदी की भारतीय जनता पार्टी न केवल बढ़ती असमानता, रिकॉर्ड उच्च बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के मुद्दे से बच जाएगी, बल्कि यह 2019 में लोकसभा चुनाव से उसका हालिया प्रदर्शन ज्यादा बेहतर होगा। स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव हर बार बेहतर सीटों के साथ नहीं जीता है। साथ ही सऊदी अरब ने अखबार अरब न्यूज में लिखा कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। अरब न्यूज ने लिखा, विपक्ष ने एग्जिट पोल जारी होने से पहले ही उन्हें खारिज कर दिया था और कहा था कि यह पहले से ही तय होता है कि किस पार्टी को एग्जिट पोल में जीत दिलानी है। एग्जिट पोल के सटीक होने का इतिहास मिला जुला रहा है और राजनीतिक विश्लेषक भी इसकी सटीकता का संदेह जताते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने एग्जिट पोल के हवाले से लिखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली है। खलीज टाइम्स ने लिखा, एग्जिट पोल में बताया गया है कि सत्ताधारी एनडीए 543 सीटों वाले लोकसभा में 350 सीटें जीत सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 353 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये तमाम जो मीडिया है अब सबकी नज़र 4 जून को है, जब भारत में लोकसभा चुनाव की परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।